हेलो एंड वेलकम। आई एम भावेश अटारा फ्रॉम क्लाउड फॉक्स हब। जैसे कि आपको मालूम है, हमारी लामड़ा सीरीज चल रही है। अब हमने लामड़ा में एक फंक्शन भी बना लिया, पर हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट? जैसे कि लामड़ा को AWS सर्वरलेस तो कहता है, पर वो हमारे कोड को एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है? मैं आपको इस वीडियो में पूरी प्रोसेस को समझाने वाला हूं, वो भी लामड़ा के सबसे बड़े यूजर नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके है ना 3 मेन क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में रहता है कि लामड़ा एक्चुअली एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे करता है। जैसे कि अभी मैं अपना फंक्शन थ्रू द लामड़ा रन करूंगा, तो बैकग्राउंड में प्रोसेस क्या होगी, राइट? तो वो हमें समझना है। अब सिर्फ आपको अपने कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना है, आपको स्केल भी करना है। जैसे नेटफ्लिक्स के मिलियंस ऑफ यूजर्स है, तो इन लोगों के लिए लामड़ा एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट स्केल कैसे होता है, और 2-3 टर्मिनोलॉजीज है जैसे कि कोल्ड स्टार्ट, वार्म स्टार्ट, ये क्या होता है और ये हमारे लामड़ा के परफॉर्मेंस पे कैसे इफेक्ट करता है। ये मेन 3 क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर भी करूंगा, समझाऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से, राइट? Netflix delivers personalized recommendation to millions of users every second, right? आप लोगों ने नेटफ्लिक्स में मूवी या तो वेब सीरीज देखा होगा। जैसे हम नेटफ्लिक्स में लॉगिन करते हैं ना, वो हमें पर्सनलाइज रिकमेंडेशन करता है। जैसे कि मुझे कॉमेडी मूवीज बहुत पसंद है, तो जब भी मैं नेटफ्लिक्स ओपन करता हूं ना, तो ज्यादातर मुझे कॉमेडी मूवीज के लिए रिकमेंडेशन दिया जाता है, राइट? वो पर्सनलाइज रिकमेंडेशन कैसे देता है? और दूसरी बात, हजारों लोग जब ये देखते हैं तो सबके पर्सनलाइज रिकमेंडेशन कैसे होते हैं, राइट? मैं आपको बता दूं, इसमें बैकग्राउंड में लामड़ा काम करता है। ओके, सी प्रोसेस बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट इन रियल टाइम, क्योंकि सबके रिकमेंडेशन अलग अलग होते हैं। स्केल डायनामिकली ड्यूरिंग द पीक आवर्स। हम रेगुलर, जैसे कि मैं 9 to 6 में तो कभी नेटफ्लिक्स देखूंगा नहीं। अब इंडिया में सब लोग 6 बजे के बाद ही देखने वाले हैं, तो क्या होता है, 9 to 6 में ट्रैफिक कम होता है, 6 बजे के बाद ट्रैफिक और ज्यादा हो जाता है। तो इन लोगों को ये डायनामिकली स्केल करना है। और आपको मालूम ही है कि जब हम क्लाउड यूज करते हैं तो डायनामिकली स्केलिंग करना बहुत जरूरी होता है। देन रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, पैसे भी बचाना है, राइट? लामड़ा ये परफेक्टली काम करता है, वो स्केल भी हो जाएगा और साथ में रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी हमें मिलेगा, यानी कि इतने पैसे हमें खर्च नहीं करने पड़ेंगे। एंड मेंटेन अल्ट्रा लो लेटेंसी फॉर सीमलेस एक्सपीरियंस। आप सब लोग नेटफ्लिक्स यूज करते होंगे, तो आपको पता ही है कि इन लोगों का एनवायरनमेंट वन ऑफ द बेस्ट एनवायरनमेंट है। अब इसी का एग्जांपल लेके हम पूरे जो हमारे 3 क्वेश्चंस है ना, उसको समझते हैं। यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि एक रोहन करके लड़का है, वो नेटफ्लिक्स ओपन करेगा, राइट? तो उसने नेटफ्लिक्स ओपन किया। मीट रोहन, अ नेटफ्लिक्स यूजर हु जस्ट गॉट होम फ्रॉम वर्क। ही ओपन्स द नेटफ्लिक्स ऐप ट्रिगरिंग अ रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट। जैसे ही आप नेटफ्लिक्स ओपन करते हो ना, आपके जो भी पहले से हिस्ट्री जो भी है, उस हिसाब से आपको रिकमेंडेशन आने लगते हैं, राइट? नाउ ये काम करता कौन है? लामड़ा। तो लामड़ा कैसे ये काम करेगा? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, नेटफ्लिक्स बैकएंड सेंड्स द रिक्वेस्ट टू एपीआई गेटवे। एपीआई गेटवे है ना, उसके बारे में हम आगे सीखने वाले हैं, पर आप ये कह सकते हो कि एपीआई गेटवे अपने लामड़ा फंक्शन को क्या करता है? ट्रिगर करता है, राइट? एपीआई गेटवे triggers an AWS Lambda function. Now AWS Lambda creates an execution environment container to process the request. देखो, वैसे तो हम बोलते हैं ना कि भाई AWS Lambda सर्वरलेस है, पर हमारे कोड को एग्जीक्यूशन या तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें CPU, मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। यहां पे लामड़ा क्या करता है? लाइट वेट वर्चुअल मशीन यानी के काइंड ऑफ डोकर कंटेनर्स बनाता है। अब देखो, अगर आपको कंटेनर्स के बारे में मालूम नहीं है
तो फिर ये समझना प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगी। आप ये समझ लो अभी के लिए कि कंटेनर्स काइंड ऑफ लाइट वेट वर्चुअल मशीन है जो कि बहुत जल्दी बन जाता है। अब यहां पे मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं कि देखो, कंटेनर्स एक ऐसी चीज है जो आजकल बहुत ही यूज होती है, क्योंकि आजकल जो एप्लीकेशंस होती है ना वो लूजली कपल होती है और उसमें हम माइक्रो सर्विसेज का यूज करते हैं, और माइक्रो सर्विसेज जो हम होस्ट करते हैं उसके लिए हम कंटेनर्स यूज करते हैं। तो अगर आप AWS सही तरीके से प्रॉपर वे से सीखना चाहते हो ना, तो डोकर कंटेनर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमने आपके लिए बहुत इजी एक्सप्लेनेशन से डोकर का एक कोर्स बनाया है। अभी आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो और हमारा प्राइस बहुत ही कम है, पर मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि ये कोर्स करने के बाद आपको डोकर कंटेनर समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आगे जाके जब आप ECS या EKS सर्विसेज सीखोगे ना, वहां पर भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं बार बार कहता हूं कि डोकर कंटेनर सीखना जरूरी है। क्यों कहता हूं? क्योंकि अभी आप सोचो, अगर आपको डोकर का नॉलेज नहीं होगा और मैं यहां पे बोलूंगा कि वो कंटेनर बनाएगा, तो समझने में दिक्कत हो रही है ना, तो आगे जाके आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए इस कोर्स को एनरोल जरूर कीजिएगा, राइट। अभी के लिए आप ये समझो कि जब भी हम अपने लामड़ा फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट डोकर कंटेनर के रूप में बनता है, राइट। और डोकर कंटेनर इज काइंड ऑफ लाइट वेट वर्चुअल मशीन, ओके। अब सबसे पहली बात, AWS लामड़ा मैनेज दिस एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली। अब ये कंटेनर बनाना है बैकग्राउंड में, उसके लिए रिसोर्सेज एलोकेशन करना, ये हम नहीं करते हैं, बैकग्राउंड में लामड़ा करेगा। कैसे करेगा ये समझते हैं। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गोइंग टू क्रिएट कंटेनर, राइट। कंटेनर क्रिएट होगा, तो भाई अपने रोहन भाई ने नेटफ्लिक्स ओपन किया, उसका पर्सनल रिकमेंडेशन के लिए एक कंटेनर क्रिएट होगा। AWS एलोकेट कंप्यूट रिसोर्सेज, उस कंटेनर को CPU, मेमोरी, नेटवर्किंग सब एलोकेट हो जाएगा, जैसे कि हम कोई वर्चुअल मशीन में एलोकेट करते हैं, राइट। देन जो भी हमारा कोड है, पाइथन में है या तो Node.js में है या तो जावा में है, वो रन टाइम इनिशियलाइज होगा, ये भी बैकग्राउंड में ही होगा, और उसके बाद उसके अंदर कोड इंजेक्शन होगा, यानी कि कोड इंजेक्ट होगा। तो सोचो, जब आप लामड़ा फंक्शन को ट्रिगर करते हो, उसी टाइम एक कंटेनर बनता है, उसके अंदर रन टाइम इनिशियलाइज होता है, फिर कोड इंजेक्ट होता है और पूरा डिपेंडेंसी सेटअप होता है, और ये सब माइक्रो सेकंड में होता है। ये है पावर ऑफ कंटेनर। अगर यहां पर आप वर्चुअल मशीन लेने जाओगे ना, तो वर्चुअल मशीन बनने में ही 2-3 मिनट लग जाएगा। तो कंटेनर ही यहां पे बेस्ट सूटेबल एनवायरनमेंट है। अब ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट, राइट। कोल्ड स्टार्ट। अब कोल्ड स्टार्ट क्या है? देखो, सिंस दिस इज रोहन्स फर्स्ट रिक्वेस्ट टुडे, रोहन ने तो आज ऑफिस से आके फर्स्ट टाइम ही नेटफ्लिक्स ओपन किया, तो ये एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, यानी कि बैकग्राउंड में क्रिएट होगा, उसके बाद अपना कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें क्या होगा? लामड़ा स्पिन अप द न्यू कंटेनर, यानी कि नया एक कंटेनर बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। तो जब आप पहली बार अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हो थ्रू द लामड़ा, ये एनवायरनमेंट बनेगा, और इस एनवायरनमेंट को बनने में माइक्रोसेकंड, मिलीसेकंड में टाइम लगेगा, पर थोड़ा टाइम तो लगेगा, राइट, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट। एडिशनल लेटेंसी अकर व्हाइल सेटिंग अप द एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट 100 to 300 ms। तो ये थोड़ा टाइम लगता है जब पहली बार आपका एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट जो है वो स्टार्ट होता है, और क्योंकि ये टाइम लगता है हम उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड स्टार्ट, ओके। नाउ कैसे वो स्केल करता है? AWS Lambda scaling functions by launching new containers। इंडिया में क्या होता है? 8 PM पिक टाइम बिगिंस, राइट। सब अपने घर पे आके देखना स्टार्ट करेंगे एंटरटेनमेंट के लिए, नेटफ्लिक्स या जो भी आपका एनवायरनमेंट है। At 8 PM मिलियंस ऑफ नेटफ्लिक्स यूजर्स लॉग इन साइमल्टेनियसली।
हाउ डज AWS Lambda हैंडल दिस ट्रैफिक सर्च? अब हम सिर्फ एक रोहन की बात नहीं कर रहे। रोहन जैसे हजारों लोग हैं जो कि रात को टाइम पास करने के लिए नेटफ्लिक्स देखेंगे। तो यहां पे क्या होता है, इफ वन Lambda एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट इज बिजी, AWS लॉन्च न्यू कंटेनर्स। जैसे रोहन भाई तो नेटफ्लिक्स देखना चालू कर चुके हैं, तो उनका एनवायरमेंट बन चुका है। अब दूसरा कोई जाके नेटफ्लिक्स ओपन करेगा तो उसके लिए एक अलग एनवायरमेंट बनेगा। नेटफ्लिक्स डजंट नीड टू मैनेज सर्वर्स और ऐड इंस्टेंस मैन्युअली, क्योंकि Lambda सर्वरलेस सर्विस है। तो जो भी कंटेनर्स बनेगा उसको मेमोरी एलोकेशन, CPU एलोकेशन, नेटवर्किंग, ये सब AWS बैकग्राउंड में करेगा। ओके, AWS auto scales Lambda function horizontally by creating multiple execution environment. अब ज्यादा यूजर्स हो जाएंगे ना तो ज्यादा कंटेनर्स बनेंगे। अब यूजर कम हो जाएंगे तो कंटेनर ऑटोमेटिकली टर्मिनेट भी हो जाएंगे, राइट? नाउ स्केलिंग एक्शन, लो ट्रैफिक, फॉर एग्जांपल आफ्टरनून में 50 Lambda कंटेनर्स एक्टिव, राइट? तो दोपहर में बहुत कम ट्रैफिक है तो 50 Lambda कंटेनर एग्जीक्यूटेड है। अब पीक आवर्स में 500 प्लस कंटेनर्स होंगे और लेट नाइट बहुत ही कम हो गए, तो ये स्केल डाउन हो जाएगा। यानी कि कंटेनर्स बनना, कंटेनर्स टर्मिनेट करना, ये सब कुछ बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली होगा बेस्ड ऑन concurrent users accessing Netflix. Each Lambda execution environment process only one request at a time. अब ये बहुत जरूरी चीज है, राइट? तो एक 1000 यूजर रिक्वेस्ट recommendation at the same time, AWS creates 1000 environment, राइट? तो जितने यूजर्स लॉग इन करेंगे उसका पर्सनल रिकमेंडेशन होगा, उतने कंटेनर्स बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली बनेंगे और उसके लिए नेटफ्लिक्स को मेमोरी एलोकेशन या कुछ रिसोर्सेज की टेंशन नहीं लेना है। नो डिले, नो बोटलनेक्स, नेटफ्लिक्स स्केल इंस्टेंटली। रिजल्ट, रोहन गेट्स इंस्टेंट रिकमेंडेशन इवन ड्यूरिंग द पीक आवर्स। अब यहां पे थोड़े ट्विस्ट भी है जिसके बारे में हम बात करते हैं। कोल्ड स्टार्ट वर्सेस वार्म स्टार्ट। देखो, मैंने आपको कोल्ड स्टार्ट आगे समझाया, राइट? कोल्ड स्टार्ट क्या होता है? आज आप अपने घर पे गए, आपने नेटफ्लिक्स ओपन किया, आपको रिकमेंडेशन देना है। नेटफ्लिक्स क्या करेगा? आपके लिए कंटेनर एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा बैकग्राउंड में, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट। एक दूसरा ऑप्शन है, वो है वार्म स्टार्ट। वार्म स्टार्ट का मतलब क्या है? आफ्टर वॉचिंग इंसेप्शन, रोहन ब्राउज अनदर मूवी। तो रोहन भाई ने क्या किया था? 8 बजे नेटफ्लिक्स ओपन किया, तब उसको पर्सनल रिकमेंडेशन देने के लिए नेटफ्लिक्स एनवायरनमेंट बिल्ट हुआ, राइट? फिर उसने मूवी देखना चालू कर दिया, फॉर एग्जांपल इंसेप्शन। अब इंसेप्शन मूवी खत्म हो जाने के बाद रोहन भाई वापस आ गए, तो फिर से उसको पर्सनल रिकमेंडेशन देना है कि दूसरा मूवी देख लो। अब इस बार क्या होगा? कोल्ड स्टार्ट फर्स्ट टाइम में हो गया, राइट? द फर्स्ट टाइम रोहन ओपन्स नेटफ्लिक्स, AWS क्रिएट्स न्यू कंटेनर। टेक्स एक्स्ट्रा टाइम, ऑलमोस्ट 200 ms जैसा टाइम लगेगा, बिकॉज Lambda नीड्स टू इनिशियलाइज रन टाइम एंड लोड द ML मॉडल। अब जब दूसरी बार यानी कि इंसेप्शन देखने के बाद जब रोहन फिर से होम स्क्रीन पे जाएगा नेटफ्लिक्स की, तो रिकमेंडेशन तो उसको मिलेगा, पर इस बार रोहन के लिए एनवायरनमेंट नया नहीं बनेगा। जो प्रीवियस एनवायरनमेंट है ना, वो उसी को यूज करेगा। अब रोहन के लिए एनवायरनमेंट रेडी है, तो उसको हम बोलते हैं वार्म स्टार्ट फॉर सबसिक्वेंट रिक्वेस्ट। सिंस रोहन इज स्टिल ब्राउजिंग, AWS reuse the existing execution environment. This removes the cold start delay and return the recommendation in millisecond. यानी कि दूसरी बार जब रोहन फिर से होम स्क्रीन पे जाएगा नेटफ्लिक्स की, तो रिकमेंडेशन के लिए हमें फिर से एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं होगी। जो एनवायरनमेंट पहली बार बना है उसी का रीयूज हो जाएगा और इस बार फास्ट होगा, क्योंकि हम इसको बोलते हैं वार्म स्टार्ट फॉर द सबसिक्वेंट रिक्वेस्ट। अब यहां पे आपको एक क्वेश्चन 100% ये होगा कि पर पहली बार तो टाइम लगता है, क्योंकि ये कोल्ड स्टार्ट के कारण नया एनवायरनमेंट बनाएगा तो टाइम लगेगा। मुझे तो ये चाहिए कि पहली बार भी फास्ट मिले, जैसे वार्म स्टार्ट जैसा ही फास्ट मिले। तो ये हो सकता है?
हो सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नाउ टू रिड्यूस द कोल्ड स्टार्ट। अब इस कोल्ड स्टार्ट को रिड्यूस कैसे करें, क्योंकि पहली बार मैं ओपन करूंगा, रिकमेंडेशन आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो AWS के अंदर, लामड़ा के अंदर कई सारे रिकमेंडेशन टेक्निक्स है, जैसे कि प्रोविजन कंकरेंसी, प्री वार्म लामड़ा कंटेनर्स ऑलवेज रनिंग। आपके लिए लामड़ा कंटेनर पहले से रेडी ही रन वहां पे हो रहे हैं। दूसरा, ऑप्टिमाइज मेमोरी एंड CPU एलोकेशन। आप एक काम करो ना, अपने कंटेनर को थोड़ा से रिसोर्सेज ज्यादा दे दो। अब जब आप रिसोर्सेज ज्यादा दोगे तो कंटेनर जल्दी बनेगा, एग्जीक्यूशन भी जल्दी हो जाएगा, तो आपका टाइम वहां पे जीरो नहीं हो जाएगा पर कम 100% हो सकता है। एंड देन AWS Lambda लेयर्स, प्रीलोडेड ML मॉडल एंड डिपेंडेंसी। अब देखो यहां पे दो चीजें हैं ना, वो आपको करनी होगी। जैसे आपको समझनी होगी कि मैं ये प्रोविजन कंकरेंसी कैसे करूं और ये लामड़ा लेयर्स क्या है वो कैसे करूं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे, राइट। तो आगे जाके अपकमिंग वीडियो में मैं आपको प्रोविजन कंकरेंसी कैसे सेटअप करते हैं, AWS लामड़ा लेयर्स कैसे काम करता है वो समझाऊंगा, तब आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। पर यस, इससे हम ये कोल्ड स्टार्ट का जो टाइम लगता है, जो डिले लगता है, उसको 100% कम कर सकते हैं, राइट। नाउ फाइनल रिजल्ट, रोहन एंजॉयज द सुपर फास्ट AI पावर्ड मूवी रिकमेंडेशन, जो कि आपने भी एक्सपीरियंस किया है, सिर्फ रोहन ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, राइट। ओके, नाउ फाइनल टेक अवे। इतने समय में जो हमने चर्चा की है उसके बाद हम क्या समझे। सबसे पहले, लामड़ा इज सर्वरलेस स्केलिंग। हमें कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है, 1000 यूजर्स हो या 1 मिलियन यूजर हो, सब कुछ बैकग्राउंड में होगा और लामड़ा उसके लिए मेमोरी या CPU जो भी चाहिए वो ऑटोमेटिकली एलोकेट करेगा। ऑटो स्केल अपने आप हो जाएगा, फास्ट एग्जीक्यूशन वो भी हमने समझा, एंड देन फाइनली कॉस्ट इफिशिएंसी, क्योंकि अगर मुझे 5000 कंटेनर अब चाहिए 5000 बन जाएंगे, रात को 2 बजे मुझे 100 कंटेनर्स चाहिए तो ऑटोमेटिकली बाकी के कंटेनर्स रिमूव भी हो जाएंगे। और ये बहुत ही जरूरी है हमें समझना कि बैकग्राउंड में ये पूरी प्रोसेस होती है, राइट। हाँ, एक बात मैं फिर से बता दूं, अगर आपको कंटेनर्स के बारे में नॉलेज होता ना तो आपको और मजा आता। नो प्रॉब्लम, आप कंटेनर सीख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है, आप हमारे कोर्स को एनरोल कर दो। एक बार आपको डॉकर कंटेनर का नॉलेज मिल गया ना, बाद में देखना आपको लर्निंग एक्सपीरियंस लेवल बहुत ही हाई हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपने और कई जगह पे वीडियो देखे हैं और आप समझते हो कि कंटेनर सीखना मुश्किल है, जरा सा भी नहीं, बहुत ही इजी है। एक बार ट्राई 100% करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।